हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को ट्रांजिस्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा बताई थी और पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा बताई थी। उसमें मैंने दो मॉडल बनाए थे। एक वर्किंग मॉडल बताया था जिसमें गोले वोले बना के होल और इलेक्ट्रॉन दिखाए थे और पूरा कार्यविधि समझाई थी, और एक सर्किट डायग्राम बनाया था साइकिल टाइप, याद है? तो ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे। कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं? कौन कौन से? एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर भी होता है। अब कोई पूछे कि इनमें अच्छे कौन से होते हैं? हाँ, एनपीएन अच्छे होते हैं। क्लियर? एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छी होती हैं। अब बात आती है एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छे क्यों होते हैं। मान के चलो तुमने एक बंदे को काम के लिए बोला, एक बंदा तो भज गया वह काम कर रहा है, एक बंदा दीदी ने वह काम कर रहा है, यानी एक बंदा ज्यादा गतिशील है, कम गतिशील है, तो आप किसको काम देना पसंद करेंगे? हैं? गतिशील जो फटाफट करे। क्लियर? नहीं है बात समझ? क्लियर? ओके। ठीक इसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपने कल देखा था धारा का प्रवाह जो हो रहा था वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा था या होलों की वजह से हो रहा था? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। और पीएनपी में होलों की वजह से हो रहा था। बोलो भैया, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा गतिशील होते हैं होलों से। इस वजह से एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अच्छे होते हैं। नहीं है बात? क्लियर? ओके। तो किसी ने पूछ लिया एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अच्छे होते हैं, तो क्यों होते हैं बता दोगे? क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, पीएनपी में होलों की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन होलों से ज्यादा गतिशील होते हैं, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छे होते हैं। नहीं यही बात समझ? अच्छा, अब आपके सिलेबस में एक्चुअली उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा ही है केवल, वैसे उभयनिष्ठ आधार विधा भी होती है। क्लियर? पर वो उभयनिष्ठ आधार विधा सिलेबस में रही नहीं है ना। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा अच्छी होती है, इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वहां पर धारा लाभ अधिक होता है। पर खैर आपको गोली मारो, फिलहाल ये तो समझ में आ गया ना एनपीएन अच्छे होते हैं या पीएनपी। आगे गोली मारो, मैं आपके दिमाग का दही नहीं करना चाहता। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी वाट लगने वाली है। क्लियर? आपको समझ नहीं आएगा। जो बंदा या बंदी यहां पर ध्यान से देखेंगे उनको तो समझ में आएगा, और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना बम्पर हिट जाएगी। और आपको बता दूं, प्रवर्धक पेपर में आएगा। ट्रांजिस्टर और प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर के आने के चांसेस कम और प्रवर्धक के आने के चांसेस ज्यादा है। यानी ट्रांजिस्टर और प्रवर्धक में अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में बांटूं तो 98% चांसेस प्रवर्धक के आने के होते हैं, 2% चांसेस ट्रांजिस्टर के आने के। समझ गए? अब तुम खुद ही समझ लो कौन कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो प्रवर्धक पे ध्यान बहुत अच्छे से देंगे और 100% प्रवर्धक आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है? क्लियर? चलो देखते हैं। कन्नो मुए कछुआ तईना ने, कन्नो मुए कछुआ तईना ने। हाँ बिल्कुल, वो कछु ना कन्नो मुए तो केवल साइकिल गिरानी है। ठीक है भैया? मैं कछु नव काम ना कर रहा हूं, मैं कलवारो डिजाइन बना रहा हूं। ठीक है बेटा? ये निपनिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 3। उत्सर्जक, आधार और संग्राही। तो सांची कह देता हूं है। जीवारा हिस्सा अग्रभूमि में, जीवा हिस्सा पश्चिम। तुमने घर प्रैक्टिस तो ना करी ना नेको तमीनो है? नहीं, मैंने तुम्हें पूरा तो गारंटी है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब वही कहा जाए अग्रभूमि में जोड़ना तो बताओ जाए हिस्सा कहते जोड़ू। जब मोहे खोलो धनात्मक थे तो जो दूसरों अपने आप देखने की जरूरत ना है, ऋणात्मक। समझ गए? बेहतरी एक्स। क्लियर? चलो, जब एन है कहते जोड़ू जोड़ते बोलो धनात्मक, तो दूसरों देखने की जरूरत ना है, अपने आप ऋणात्मक से। समझ गए? काहुए को परेशानी जे अगर में जे पासा में चलो चल जे कौन है? उत्सर्जक है। एन प्रकार का अर्धचालक है, बहुसंख्यक आवेशवाहक। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश, ये ऋण और जुड़ा भी ये ऋण से ही है। ऋण ऋण प्रतिकर्षण कहां की तरफ जाएंगे जी?
आधार की ओर। क्लियर? उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन न्यों जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यों जाएंगे तो धारा नीचे की तरफ। ऐसे करता हूँ आएगी का गलत करता हूँ मैंने लाला। अब जैसे इलेक्ट्रॉन न्यों रमगा तो क्या जल्दी गएंगे, कचू जालंग चले जाएंगे, कचू जालंग चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन जालंग जाएंगे वे निकले धारा जालंग आ जाएगी। बोलो भैया, और जो इलेक्ट्रॉन जालंग जाएंगे वे निकले धारा यहाँ बना दूं चाहे यहाँ बना दूं, ऐसे करके तो आगे तो नहीं समझ को दिक्कत। अच्छा समझ गए आप हैं, समझदार हो। जाइए कर लेते पहले जाइए आगे ने पनी यही बार आगे जी ज्यादा अच्छा होता है इसलिए, है ना। अब ठीक है, ये तो ट्रांजिस्टर हुआ जो मैंने कल तक आपको समझा दिया था, इसमें कुछ नया तो नहीं बताया मैंने अभी। अब हमें बनाना है प्रवर्धक। क्या बनाना है? प्रवर्धक। तो जब भी हमें ट्रांजिस्टर से प्रवर्धक बनाना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बताओ ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। यहां से हम प्रत्यावर्ती विभव दे रहे हैं, इसको बोलते हैं निवेशी प्रत्यावर्ती विभव। क्या बोलते हैं? बोलो या मोहे बोलो जोते वाला। हाँ, जहाँ में क्या चक्कर होते हैं? एक धनात्मक अर्ध चक्र। हाँ जोते बोलो। हाँ, और जहां में लगा दो लोड प्रतिरोध, सिंपल आर लिख दो, चाहे आर एल लिखना चाहो तो आर एल लिख दो, बात ही कही। ये लोड प्रतिरोध लग दो, यानी आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर से ही प्रवर्धक बना दिया। ऐसे पूछेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग समझाइए। यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक बनाने के लिए करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग समझाइए। माने प्रवर्धक वर्ड लगाए दो तो तुम जे लगाए दो। चलो अब करूं शुरुआत। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो है ये काय से जुड़ा हुआ है? उत्सर्जक से जुड़ा हुआ है। जुड़ा है? उत्सर्जक या उभयनिष्ठ उत्सर्जक? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। यानी इसे ऐसे लिखूं, ये विभव किसका है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। सीई का मतलब यही होता है, कॉमन एमीटर। कल बताओ तो ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? कहा उभयनिष्ठ उत्सर्जक। जालंग को विभव बराबर जालंग को विभव। ये जो है ये तमाशो आए के यहाँ जोड़ रहे हो काय को विभव? संग्राही को विभव। अब इसी के इलाके में यहाँ पे प्रतिरोधक डटो है, तो संघ में जब प्रतिरोधक को विभव लग जाओ। क्या स्टेप समझ में आए? हैं? आएगो? ऐसे समीकरण बना लोगे तुम सिग्गर? ठीक, आई उन्हें मैंने बचपन में सुना था V बराबर आई आर। तुमने सुना है? यस सर। अच्छा, मुझे इस प्रतिरोध का विभव निकालना है तो V बराबर आई। तो इस आईसी पर नजर मारो जी, आईसी ऐसी तो गई होगी टी। तो इसमें धारा कितनी बह रही है? आईसी है, और प्रतिरोध इसका आर है। तो आर लिखना चाहो तो आर भी लिख सकते, कोई दिक्कत। समझ में? जा आइटम है जालंग ले आंगो तो नजारो का है जागो, VC बराबर का मिल जागो। हवाले लिख ले तो पहले VCE माइनस ICR बराबर VC। सीन क्लियर है? जाए जालंग लिख रहा हूं, जाए जालंग लिख रहा हूं, तो VC बराबर त्याई है गई लाला VCE माइनस ICR है। नहीं है बात, समझ गए? जाते जी कैसे बनी है? बना लोगे? हैं? अच्छी बात। ये काय का विभव है? बोलो, एक एक लाइन समझना तो ही कार्य विधि समझ में आ गई। कार्य विधि तो जाती 3 लाइन की है, पर प्राण ले लेगी। हाँ, काय का विभव है? ये संग्राही का विभव है।
संग्राही धारा। जब मोहे खोलो का आएगी ये का है संग्राही धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही विभव रेपटो माइनस लगो है इतनी। देखो ऐसे देखो x बराबर 100 माइनस 2 इंटू 3 बताओ मुझे x को मान कितने गए 2 3 6 100 में से 6 गई तो 94 x को मान 94 ध्यान दियो 94 x को मान। अब अगर मैं 2 की बजाय जाए बढ़ा के 3 करेंगे तो x को मान बढ़ जाओ या कम है जाओ यानी चाहे बढ़ावी तो ये कम है रहो कि नहीं जी तो नजारो लिखो है चाहे बढ़ाओ तो जे समझ में आई बात। यानी संग्राही धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही विभव संग्राही धारा कम है जाएगी तो संग्राही विभव ऐसे बोलियो आवाज बोलियो ऐसे है मैं पूछेगो नहीं बोलियो गौतम आपको जो समझ नहीं आगो दुनिया लुट गई तुम्हारी क्लियर। तो संग्राही धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही विभव और संग्राही धारा कम है जाएगी तो संग्राही विभव कहा है जी कहा है जी कहा है जी हाँ समझ में आ रहा। हाँ कल मैंने आपको बताया था उत्सर्जक से जो चीज उत्सर्जित होती है वो लास्ट में जाके कहाँ इकट्ठी होती है। अगर उत्सर्जक धारा बढ़ेगी तो संग्राही धारा और उत्सर्जक धारा घटेगी तो संग्राही धारा। फिल्म बनाए रखना दिमाग में अभी इस्तेमाल में आएगा। उत्सर्जक धारा बढ़ेगी तो संग्राही धारा और उत्सर्जक धारा घटेगी तो संग्राही धारा। सही बोल रहा हूं ना ऑनलाइन वालों तुम्हें समझ में आ रही कछु। उत्सर्जक धारा अगर बढ़ेगी उत्सर्जक से ज्यादा उत्सर्जित होगा तो संग्राही में ज्यादा पहुंचेगा। आई समझ में। अभी पूछूंगा मैं उत्सर्जक धारा बढ़ेगी तो संग्राही धारा और फिर मैं कहूंगा संग्राही धारा बढ़ेगी तो संग्राही को विभव काम होती है ना आगे सनी में बोल लो नहीं यही बात समझ में। उत्सर्जक धारा कम होगी तो संग्राही धारा उत्सर्जक धारा कम होगी तो संग्राही धारा कम होगी संग्राही धारा कम होगी तो संग्राही विभव पागलपंथी मत दो। एक अलग कहानी है उत्सर्जक संग्राही की अलग कहानी है और इसकी अलग कहानी है। उत्सर्जक धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही धारा मतलब तुम्हारी जेब में ज्यादा उत्सर्जित है तो मेरी जेब में ज्यादा जाएंगे। उत्सर्जक धारा बढ़ेगी तो संग्राही धारा बढ़ेगी तो संग्राही विभव। उत्सर्जक धारा कम होगी तो संग्राही धारा उत्सर्जक धारा कम होगी तो संग्राही धारा कम होगी तो संग्राही विभव। उत्सर्जक धारा बढ़ रही है तो संग्राही धारा और संग्राही धारा बढ़ रही है तो संग्राही विभव नहीं है। बस एक बात समझ में आई जो बोली और सुन। धन में धन जोड़ू धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का जोड़ू तो धनात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे +2 +3 तो +5 नहीं है। बस धन में धन जोड़ू तो धनात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा बढ़ना चाहिए और धन में अगर ऋण जोड़ू तो धनात्मकता का प्रभाव कम हो जाएगा। मानते हो। ऋण में ऋण जोड़ू तो ऋणात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा। ऋण में धन जोड़ू तो ऋणात्मकता का प्रभाव घट जाएगा। जो बोला समझ में है समझ में आया। धन में धन जोड़ू तो धनात्मकता का प्रभाव धन में ऋण जोड़ू तो धनात्मकता का प्रभाव घट जाएगा। ऋण में धन जोड़ू तो ऋणात्मकता का प्रभाव घट जाएगा और ऋण में ऋण जोड़ू तो ऋणात्मकता का प्रभाव। जो बोला समझ में आया। अब आपको बताना है मैं कुछ बोल रहा हूं काम समान कला में हो रहा है या विपरीत कला में हो रहा है बताना। खूब पढ़ रहा हूं और बेहतरीन नंबरों से पास हो रहा हूं समान कला में। जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसे ही अगर हो रही है तो समान कला और जो चीज जैसे हो रही है वैसे ना होते हुए उल्टा हो रहा है तो विपरीत कला। मैं ना पढ़ रहा हूं नेकाऊ और बेहतरीन नंबरों से फेल हो रहा हूं समान कला। नहीं पढ़ेंगे तो पहले ही हूं बोलो। मैं ना पढ़ रहा हूं नेकाऊ और नंबर आ रहे टन विपरीत कला क्योंकि यहाँ उल्टा हो रहा है। पढ़ने को ना और नंबर टन आ रहे हैं नहीं है मेरी बात में तो इसको क्या बोलोगे अच्छा समझ गए। मैं पढ़ के बावरो है वो और फेल है वो विपरीत कला।
क्योंकि बहुत पढ़ रहा हूं तो पास होना चाहिए, लेकिन हो फेल रहा हूं, तो विपरीत कला हुई। विपरीत कला में कलांतर 180 डिग्री, समान कला में 0 डिग्री, है ना, बताया था एलसी पर्पस वगैरह जो बताए थे। ठीक, जो बोला पल्ली पढ़ा, खूब पढ़ रहा हूं, बेहतरीन नंबरों से फेल हो रहा हूं, विपरीत कला। ठीक है, और सुनो, अब अंदाज बदल रहा हूं। धन में धन जोड़ रहा हूं तो धनात्मकता का प्रभाव कम हो रहा है, समझ गए, समझ गए। धन में ऋण जोड़ रहा हूं और धनात्मकता का प्रभाव कम हो रहा है, समान कला। ऋण में ऋण जोड़ रहा हूं तो ऋणात्मकता का प्रभाव कम हो रहा है, विपरीत कला, क्योंकि बढ़ना चाहिए, समझ गए, समझदार। तो अगर आप समझ गए हो तो अब आप लायक हो इस प्रवर्धक की कार्यविधि समझने की। जितनी भी बातें मैंने अव्याल आपको बताई, अगर आपको समझ में आई होंगी तो आपको प्रवर्धक बिल्कुल टन हो जाएंगे, और नहीं समझ में आई होंगी तो आपकी वाट लग जाएगी, पहुंचा सब खिंच जाओ। क्लियर? आगे सबसे पहले निवेशी प्रत्यावर्ती विभव का ये धनात्मक अर्ध चक्र जाएगा, बोलो। अच्छा, अब आप गौर से देखिएगा, ये जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? आधार से जुड़ा हुआ है। अब धनात्मक अर्ध चक्र जाएगा तो इसकी धनात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा। ये भी धन है और ये धन दे रहे हो, धनात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा, सही बोल रहा हूं? धनात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा, यानी ये और ज्यादा धनावेशित हो जाएगा, समझना, ये और ज्यादा धनावेशित हो जाएगा। इसका संबंध आधार से है। आधार पी प्रकार का अर्धचालक है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश फूलों पे कौन सा आवेश? धनावेश। जे धन और जहाँ पे धनात्मकता का प्रभाव बढ़ गया तो होल बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, तो इसका अंदर आधार धारा बढ़ जाएगी। आधार धारा तभी तो बढ़ी होगी जब उत्सर्जक धारा बढ़ी होगी। उत्सर्जक ही तो आधार पे जाते हैं, वो आधार पे संग्राही पे चले जाते हैं। यानी आधार धारा का बढ़ने का मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूं, उत्सर्जक धारा बढ़ रही है, नहीं है? आधार धारा बढ़ने का मतलब ये है ना, कहीं ना कहीं उत्सर्जक धारा बढ़ रही है। अगर आधार पे धारा घट रही होती तो उत्सर्जक पे धारा, आधार पे धारा बढ़ रही है तो उत्सर्जक पे धारा, समझ में आया? आओ फिर से देखते हैं। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्ध चक्र में आधार का विभव बढ़ जाता है। आधार का विभव बढ़ जाएगा तो इसके फलस्वरूप उत्सर्जक धारा बढ़ जाएगी। उत्सर्जक धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही धारा बढ़ जाएगी। संग्राही धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही विभव कम हो जाएगा। संग्राही विभव इनमें से किसका है? इसका ही तो है। कब बढ़ा? लास्ट में क्या है? बढ़ रही है। फिर से देखो, दोबारा यही स्टेप बोल रहा हूं। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्ध चक्र में आधार और अधिक धनात्मक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आधार धारा बढ़ जाती है। आधार धारा का बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं उत्सर्जक धारा बढ़ रही है। क्लियर? फिर से बोलता हूं, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्ध चक्र में उत्सर्जक और अधिक धनात्मक हो जाता है। सॉरी, उत्सर्जक नहीं, आधार, सॉरी गलत बोल गया मैं, फिर से बोल रहा हूं। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्ध चक्र में आधार का विभव और अधिक धनात्मक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्सर्जक धारा उत्सर्जक धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही धारा बढ़ जाएगी। संग्राही धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही विभव कम हो जाएगा। ध्यान देना, धनात्मक अर्ध चक्र में संग्राही विभव क्या हो रहा था? कम हो रहा था। है? संग्राही विभव क्या हो रहा था? कम हो रहा था। देखते हैं फिर से एक बार। धनात्मक अर्ध चक्र में आधार का विभव और अधिक धनात्मक हो गया, जिससे उत्सर्जक धारा बढ़ गई तो संग्राही धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही विभव कम हो जाएगा। धनात्मक अर्ध चक्कर दे रहे हैं तो संग्राही का विभव कम हो रहा है। भैया धनात्मक अर्ध चक्कर देने से संग्राही का विभव क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, बोलो भैया, लेकिन हो क्या रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर निवेशी विभव और निर्गत विभव कैसे होंगे? विपरीत कला में होंगे। कैसे कला में होंगे?
विपरीत कला में होंगे। जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात? क्लियर? इसके विपरीत अगर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव का ऋणात्मक अर्ध चक्र देता हूं, कौन सा चक्र देता हूं? अब ऋणात्मक अर्ध चक्र दूंगा तो गौर से देखिएगा, अगर मैंने ऋणात्मक अर्ध चक्र दिया तो आधार का विभव कम धनात्मक हो जाएगा या आधार का विभव कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उत्सर्जक धारा कम हो जाएगी तो संग्राही धारा कम हो जाएगी तो संग्राही विभव बढ़ जाएगा। संग्राही विभव बढ़ रहा है, ध्यान देना, ऋण चक्कर में संग्राही विभव बढ़ रहा है, लेकिन ऋण चक्कर देने से संग्राही का विभव क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? बढ़ रहा है, यानी विपरीत कला में। यानी यहाँ पर निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल हमेशा विपरीत कला में होती है। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? कोई भी अगर आपसे पूछे कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल सदैव विपरीत कला में होती है, नहीं यही बात समझ? कोई दिक्कत? समझ गए पूरी कहानी है? तो कलांतर कितना होगा यहाँ पर निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच? 180 डिग्री, क्योंकि विपरीत कला। कहानी समझ गए? मैं फिर से बोल रहा हूं, गौर से देखिएगा। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्ध चक्र में आधार का विभव और अधिक धनात्मक हो जाता है, किसके सापेक्ष? उत्सर्जक के सापेक्ष। क्लियर? जिसके फलस्वरूप उत्सर्जक धारा बढ़ जाने से संग्राही धारा बढ़ जाएगी तो संग्राही विभव कम हो जाएगा। संग्राही विभव कम हो रहा है कौन से चक्र में? धनात्मक अर्ध चक्र। जबकि धनात्मक अर्ध चक्र में संग्राही का विभव क्या होना चाहिए था? जबकि वो क्या रहा है? घट रहा है। इसका मतलब विपरीत कला। नहीं है बस। फिर जब ऋणात्मक अर्ध चक्र गया तो ऋणात्मक अर्ध चक्र में आधार का विभव उत्सर्जक के सापेक्ष कम धनात्मक हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उत्सर्जक धारा कम हो जाएगी तो संग्राही धारा कम हो जाएगी तो संग्राही विभव बढ़ जाएगा। ऋणात्मक अर्ध चक्र में संग्राही का विभव बढ़ रहा है, जबकि कायदा क्या कहता है? ऋण चक्र अगर यहाँ से जाएगा तो इसका विभव कम होना चाहिए था, जबकि हो क्या रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कैसी कला? विपरीत कला। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल सदैव विपरीत कला में होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, है ना? फटाफट एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग पढ़ लो। तो चलिए, ये हमने देखा एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग। अब हम किसका देखेंगे बच्चों? हाँ बोलो स्टूडेंट्स। हाँ वेरी गुड। पीएनपी उत्सर्जक आधार संग्राही। चलो बोलो किससे जोड़ू एन को? समझ गए? बैटरी एक्स अगर अग्रवृत्ति। चलो पी किससे जोड़ू बच्चों? करपटी पे था तो ये धन ओहो पसाच। रेडी? उत्सर्जक पी प्रकार का अर्चालक है, इसका संबंध बैटरी एक्स के धन सिरे से धन पी में होल यानी धन धनाधन। तो होल कितने जाएंगे? न्यों जाएंगे। होल न्यों जाएंगे तो धारा ऊपर कहीं जाएगी। तो क्या नाम दे दूं जाए? आई। सही जा रहा हूं ना मैं? है काहुए को परेशानी? चलो अब ये होल न्यों है क्या क्या दिखेंगी जाए? कचू जालन जो जालन चले जाएंगे बिन के धारा यही है और जाके ले जाएगी। अब बना दू प्रवर्धक, क्या करता हूँ? निवेशी प्रत्यावर्ती का लगा दूंगा लोड प्रतिरोध। समझ गए हो ये बात है? अब इसकी समीकरण बनाए। ये किससे जुड़ा है? मुंह में बोलना फूट रहे विभव उभयनिष्ठ उत्सर्जक बराबर चिकाय पे जुड़ो है और जही में प्रतिरोध जुड़ा है तो बिल्कुल सेम टू यू है। सेम टू यू कहानी देख रहे हो? मैं अब आगे बताऊं? ले तुम मोटे पर जाओ। प्रतिरोध का V बराबर आई है तो ये आईसी देखो, आईसी यही मेरी तरह करके आ रही है। आई कर रहा हूँ ICR। क्लियर? जय जालक ले आओ। अब लिखूंगा यार जे ये पागल से दिमाग खराब कर रहे हैं। क्लियर है? जो समीकरण जाके ले वो जाके ले, नहीं यही बात। सेम टू यू है, सेम टू यू। क्लियर? रेडी? अब मैं समझाऊंगा नहीं, अब आपको समझना है। ठीक है?
निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्ध चक्र में आधार का विभव कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्सर्जक धारा कम हो जाती है, उत्सर्जक धारा कम हो जाएगी तो संग्राही धारा कम हो जाएगी, संग्राही धारा कम हो जाएगी तो संग्राही विभव बढ़ जाएगा। समझ गए? समझ। आप गौर से देखिए, गौर से। आपने ऋणात्मक अर्ध चक्र सॉरी धनात्मक अर्ध चक्र दिया था, संग्राही विभव क्या हुआ था? बढ़ रहा था, चेक कर लो दोबारा, भूलो मैं तो देख लेते हैं, आवाज देख लेते हैं, फिर से देखते हैं दोबारा यही स्टेप। धनात्मक अर्ध चक्र दिया तो आधार का विभव कम है, क्योंकि ऋण में धन दोगे तो ऋणात्मकता का प्रभाव कम होगा ना, कम हो जाएगा। तो आधार धारा तो उत्सर्जक धारा उत्सर्जक धारा कम हो जाएगी तो संग्राही धारा है कम हो जाएगी, संग्राही धारा कम हो जाएगी तो संग्राही विभव बढ़ जाएगा। धनात्मक अर्ध चक्र में संग्राही का विभव बढ़ रहा है। अब गौर से देखियो, धन चक्र में संग्राही का विभव बढ़ रहा है, कायदे थे धन चक्र दैविक जहां में संग्राही का विभव कौन सा बार है? जी है, जी तो है संग्राही का विभव। धन चक्र दैविक कहा होना चाहिए? घटना चाहिए, क्या आ रहा है? यानी विपरीत कला, यानी दोनों में ही विपरीत कला नहीं है, समझ में नहीं आई, नहीं आई, सिगर ठीक है। अहिया ऋणात्मक अगर चक्कर दिए, ऋणात्मक अगर चक्कर देंगे तो बताओ आधार का विभव बढ़ जाएगा, ये और अधिक ऋणात्मक हो जाता है। चाहे जैसे बोलो बातें कही है, जो बढ़ जाओ तो उत्सर्जक धारा संग्राही धारा संग्राही विभव ऋणात्मक चक्कर दे रहा हूँ, संग्राही विभव कम है रहो, जबकि कायदे थी ऋणात्मक चक्कर दे तो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम है रहो, यानी निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल में तो कलांतर की देंगे, पढ़ लो हो या कर, चलो हटा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।